मेरा भारत चैनल से के शर्मा जी राम राम। आज हम चर्चा करेंगे कि संसद जनता के समस्याओं को हल करने के लिए विषयों पर चर्चा करने के लिए है या मुद्दों को उठा करके संसद ना चलने देने के लिए शोर शराबा करने के लिए है। ये मेरे देश का दुर्भाग्य है कि जब भी देश में कोई घटना होती है उस घटना को लेकर पहले संसद से बाहर आरोप प्रत्यारोप होते हैं। विपक्ष खूब इस विषय पर मीडिया के द्वारा प्रचारित करता है। साल भर प्रचारित करने के बाद जब संसद बैठती है फिर दोबारा उसी विषय को लेकर संसद में काम नहीं करने देता। क्या विपक्ष के सभी सांसद जो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से चुन के आते हैं, क्या उस शहर की समस्याएं नहीं होती? क्या उस शहर की समस्याओं से उनका कोई संबंध नहीं? क्या पूंजीपतियों की, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे हो पूंजीपतियों का कोई विषय हो, मात्र उसी को लेकर के संसद ना चलने देना और लोगों की समस्याओं से आंखें मूंद लेना, क्या यही लोकतंत्र है? बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि करीब 6-7 महीने पहले विदेशों से एक रिपोर्ट आने पर, हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने पर, जो हमारे देश के प्रसिद्ध उद्योगपति मिस्टर अडानी हैं, उनके शेयर मार्केट से संबंधित कोई रिपोर्ट आती है। वो रिपोर्ट आने पर हू हल्ला शुरू हो जाता है और जेपीसी की मांग के ऊपर पिछली बार भी संसद में काम नहीं हुआ, इस बार भी संसद में काम नहीं हो रहा। हालांकि इस बार तो सत्ता पक्ष द्वारा भी जो विषय उठाया जा रहा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और वो उठना भी चाहिए। उनकी मांग जायज़ है, क्योंकि हमारे देश का दुर्भाग्य देखो कि हमारे देश का एक विपक्षी पार्टी का नेता बाहर जाकर के हमारे देश के बारे में ये कहते हुए कि वहाँ लोकतंत्र नष्ट हो चुका है, मिनॉरिटी के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, सभी एजेंसियां सरकार के इशारे पे काम करती हैं, यहाँ तक भी कह दिया कि अमेरिका और ब्रिटेन या कुछ देश चुप क्यों हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश का नागरिक बाहर जा कर के दूसरे देश में हमारे देश के लोकतंत्र का अपमान करता है, हमारी संसद का अपमान करता है। कैसा है मेरा देश? इसके बावजूद भी मेरे देश में संविधान इतना लचीला है कि देशद्रोह की परिभाषा कहीं फिट नहीं बैठती। ये समझ से परे है। जहाँ तक अडानी का संबंध है, उससे संबंधित अगर LIC या SBI ने बार बार ये बात कह दी कि इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, वित्त मंत्री ने भी ये कह दिया था, उसके बावजूद भी किस बात का शोर शराबा? क्या संसद के अंदर? मैं कहता हूं, अगर मान लो विपक्ष को लगता है कुछ है तो सेबी नाम की संस्था है, सुप्रीम कोर्ट है, उनके माध्यम से ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन संसद के अंदर जहां भारत की जनता की समस्याओं को उठाना बहुत ज़रूरी है, वो उठाने की बजाय आप नारेबाजी करें, आप शोर मचाएं और लगातार संसद को ठप करते चले जाएं, ये लोगों के साथ विश्वासघात है। मैं किसी दल की पैरवी नहीं करता, लेकिन सोचिए कि संसद किस लिए बनाई गई थी?
साल में शीतकालीन या मॉनसून सत्र या बजट सत्र जब भी बुलाया जाता है, उस पर हर विषय पर चर्चा के लिए बुलाया जाता है। अपोजिशन भी वहाँ बैठकर गलत को गलत और सही को सही कहे और सभी विषयों पर जनता की भलाई के लिए चर्चा करे। लेकिन काफ़ी सालों से हमारे देश में ऐसा नहीं हो रहा, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या देश की जनता इसके लिए इसलिए चुनकर के सांसदों को भेजती है कि संसद में हो हल्ला करके वापस आ जाएं, उनकी समस्याओं को ना उठाएं, चाहे विपक्ष के हों चाहे सत्ताधारी हों? क्या ये लोग इस बात को नहीं समझते कि संसद का एक दिन का खर्चा कितना पड़ता है और वो पैसा कितना बर्बाद हो रहा है? एक एक सांसद पे कितना खर्चा आता है, उनकी सुविधाओं से लेकर, उनके वहाँ पर अटेंडेंस से लेकर, उनकी ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर से लेकर, उनकी सुविधाओं को लेकर संसद में लाखों रुपया खर्च आता है एक व्यक्ति पर। लेकिन इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। कई बार बात हुई कि संसद के अंदर सांसदों की सैलरी कटनी चाहिए क्योंकि जनता के टैक्स का पैसा है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में संसद में जितने भी संसद सदस्य हैं, वो सभी विपक्षी दल इकट्ठे होकर के सरकार को नीचा दिखाने के लिए एक मुद्दे को लेकर के पूरे संसद सत्र को ही बर्बाद कर दिया जाता है और जनता की कोई आवाज़ नहीं उठाई जाती, कोई बिल पास नहीं होते। क्या हम इस बात को माने कि विपक्ष संसद ना चलने देने के लिए कोई ना कोई मुद्दों को तैयार करता है? अब तक संसद में कई मुद्दे उठे, राफेल का उठा, या अभी इसी को ले लो अडानी का उठा, और कितने मुद्दे उठे जो बाहर भी चर्चा होती है, अंदर भी नारेबाजी करके सभी संसद सदस्य घरों में वापस चले जाते हैं। और लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जनता अपने शहर के सांसदों से ये पूछती भी नहीं कि आप क्या करके आए हो। कहते हैं जिस देश के लोग सुन्न हो जाएं, जिस देश के लोग अपने कर्तव्य को भूल जाएं और राजनीतिकों से सवाल करना छोड़ दें, आप मानिए कि उस देश में लोकतंत्र खुद पे खुद खत्म होना शुरू हो जाता है। क्यों नहीं सोचते सभी सांसद कि आप पर इतना जो खर्चा हो रहा है वो जनता का पैसा है और इस जनता के पैसे का इस्तेमाल जनता की समस्याओं को उठाने के लिए किया जाता है। लेकिन इतने पढ़े लिखे सभी सांसद जब इलेक्शन में खड़े होते हैं तो बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं और उसके बाद अगर आप संसद सदस्यों की हाजिरी देखो तो आप हैरान हो जाएंगे। 5 साल के अंदर जब जब भी संसद बैठती है तब तब ऐसे मुद्दे जो जनता से संबंधित नहीं होते, अगर मैं कहूं कि सत्ता की खातिर क्या सरकार को घेरने के लिए उन मुद्दों को उठाया जाता है, उन मुद्दों पर चर्चा भी तो हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि किसी मुद्दे पर चर्चा ना हो, चाहे वो अडानी का मुद्दा हो चाहे कोई भी मुद्दा हो, सभी मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन चर्चा होनी चाहिए, शोर शराबा और नारेबाजी करने के बाद आप जनता की समस्याओं को नहीं उठा सकते। या तो मेरे देश में संविधान के ऊपर इस विषय पर भी चर्चा होनी चाहिए कि अगर 20 दिन 25 दिन संसद का सत्र चलता है तो संसद सदस्य जनता की समस्याओं के अलावा और कोई मुद्दा नहीं उठाएंगे। अगर आपने कोई डिमांड करनी है, मांग करनी है, तो संसद सत्र के बाद आप डेमोन्स्ट्रेशन कीजिए, आप शोर मचाइए, आप सरकार से
सरकार के खिलाफ धरना दीजिए, लेकिन जो संसद के ये दिन होते हैं इसमें लोगों की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए होता है। अब लोगों की समस्याएं तो वहीं की वहीं रह जाती हैं, लेकिन अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए हमारे देश के संसद सदस्य नारेबाजी करते हुए किसी विषय को लेकर सारे सत्र को ही नष्ट कर देते हैं। मैं भारत के नागरिक के तहत मेरा भी ये नागरिक के तहत कहने का अधिकार है कि मैं सभी सरकार में, चाहे वो विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, उनसे प्रार्थना करता हूं कि संसद के अंदर ऐसे नियम बनाए जाएं कि वहां पर मात्र जनता की समस्याओं पर ही चर्चा की जाए। आप इस बात का ध्यान रखें कि आप पर एक एक पैसा जो खर्च होता है वो जनता के द्वारा दिए हुए टैक्स का पैसा खर्च होता है। और मेरे देश की जनता से भी मैं अनुरोध करूंगा कि इस बात को महसूस करें, अपने सभी सांसदों से पूछें कि हमारी समस्याएं उठी या नहीं उठी, क्या हुआ हमारी समस्याओं का। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक सांसद भी नहीं जागेंगे। मैं मात्र केवल इतना कहना चाहता हूं कि चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि संसद सत्र के अंदर आप उन्हीं मुद्दों को उठाएं जो विकास के मुद्दे हों, जनता की समस्याएं हों। आज भी कई ऐसे स्थान हैं जहां पर सुविधाएं नहीं पहुंची, जो विपक्षी सांसद जीत के आए हैं। उनका कर्तव्य बनता है कि उन्हीं विषयों पर चर्चा करे और सरकार को मजबूर करे कि वहां पर ये सुविधाएं पहुंचें, ना कि अब अडानी के मुद्दे से जनता को क्या मिलेगा। एक बाहर के देश की रिपोर्ट ने दी, हमें उस पर ज्यादा विश्वास है, हमें अपने देश पर विश्वास नहीं है। जैसे कि पीछे बीबीसी द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री आई, हमने उनमें विश्वास करके कितना शोर मचाया। क्या है ये? हम अपने देश की संस्थाओं पर क्यों नहीं विश्वास करते? हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है, उनके दरवाजे खुले हैं, हमें उन पर तो विश्वास करना ही चाहिए। लेकिन संसद सत्र जो कुछ दिनों का होता है, जिसमें जनता से संबंधित समस्याओं पर चर्चा करने के लिए होता है, हम उसको इस प्रकार नष्ट ना करें। जनता की आवाज वहां तक पहुंचाएं। अगर सरकार सोई है तो सरकार तभी जागेगी, लेकिन ये कोई मायने नहीं रखता कि हम जो मुद्दे बाहर भी लगातार हम उठाते हैं वही मुद्दे संसद में उठा करके हम संसद को चलने ना दें और संसद सत्र में किसी बात पर चर्चा ना होने दें। बस यही मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी सांसद भी इस बात को समझें। मैं भी एक जनता की आवाज़ हूं और जनता भी इस बात को समझे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।